दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ईश्वर ने आज का नया दिन, नई सुबह, नई किरण के साथ आप पुनः हमें प्रदान किए हैं और हमें इस नए दिन में नए लीडर को सुनने का एक बार फिर से मौका मिल रहा है। कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए और आगे बढ़ने के इस रास्ते पे हमें आज का सुबह का दिन मिला है। इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों इस कड़ी में आज हम जिस ट्रेनिंग को यहाँ पर लेने वाले हैं, हमारे बीच एक बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन लीडर मौजूद हैं। पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी मेरा नमस्कार। उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा आप सबको, हम सबको पता है कि बिजनेस में आने से पहले हम कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह अपनी किसी न किसी कार्य में हम एंगेज होते हैं। और जब हमें ये बिजनेस प्लान मिलता है तो हम उस समय सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। ठीक उसी तरह जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, पेशे से एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्टर थे और मैंने खुद उन्हें प्लान सुनाया था। जस्ट एक अपने कॉन्ट्रैक्टरशिप में अपने सीनियर का मान रखने के लिए उन्होंने एक फॉर्म भर दिया था, अंकल भर दिया था और एक प्रोडक्ट परचेस कर लिया था। लेकिन सीनियर और सिस्टम में लगातार बने रहने की वजह से उन्हें यकीन हुआ बाद में कि नहीं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से सपने पूरे किए जाते हैं। आज तक जो भी काम किया गया है वो हमारे जरूरतों के लिए था, लेकिन अगर कहीं सपने की बात करें तो वो शेप शॉप इंडस्ट्री के माध्यम से ही हो सकता है। और फिर उन्होंने बिजनेस को फुल टाइम अडॉप्ट किया। दोस्तों, कुछ साल पार्ट टाइम करने के बाद जब उन्होंने फुल टाइम अडॉप्ट किया तो लगातार लगातार अपने ड्रीम्स और सपनों को पूरा करते चले गए। आज वो उस लेवल पर हैं जो हम सबका सपना होता है। मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्द आज वो ओपन लेवल पे हैं और बहुत जल्द वो डायमंड बनने वाले हैं। ना केवल डायमंड बनने वाले हैं बल्कि डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूसे भी बनने वाले हैं। दोस्तों, आज वो अपने सपनों की कार चलाते हैं, अपना खुद का मकान बना चुके हैं और विदेश यात्राएं कर चुके हैं। जब ऐसे सफल लीडर को हम इस स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। तो आप हाथ ऊपर करें, एक जोरदार तालियों से वेलकम होना चाहिए मिस्टर दिवाकर यादव सर ऑन स्क्रीन। वेलकम दिवाकर सर, आपका स्वागत थैंक है। यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने मुझे मंच पे आमंत्रित किया। अ, सबसे पहले तो मंच पे मैं सबसे पहले अपने आदरणीय गुरु को प्रणाम कहना चाहूंगा और सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी अन्य साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे गुरु जो हैं जिनकी अंगुली पकड़कर चलना सीखा, और कहूँ तो जिस स्कूल में मैंने पढ़ना और एबीसीडी लिखना सीखा, आज उसी स्कूल का मैं टीचर भी कहलाता हूँ। तो ये सब कुछ अगर संभव हो पाया तो वो हमारे आदरणीय गुरु के माध्यम से। तो दोस्तों, सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार और पैनल पे उपस्थित सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। सर, आवाज क्लियर है सर? यस दिवाकर सर, बिल्कुल परफेक्ट है। आप आगे बढ़िए, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी सर। आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो गई है, प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया। यस, परफेक्ट ड्रेसअप में हो दिवाकर सर। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। गुड लुकिंग। वेरी गुड, फुल स्क्रीन कर लेंगे। वेरी गुड, वेल सेट। आगे बढ़ सकते हैं आप। सर, थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि अभी सर ने मेरा परिचय दिया, नाम दिवाकर यादव है और बेसिकली मैं जबलपुर से पेशे से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एग्रीकल्चर 18 साल तक रह चुका हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने जब पार्टिसिपेंट्स किया, आदरणीय गुरु के माध्यम से ही हमें इस इंफॉर्मेशन को देखने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, उस समय
क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टरशिप के पेशे में था, ऑलरेडी मेरा सेटअप जमा हुआ था। जब सेटअप जमा हुआ था उसके बाद हमें जब ये सब कुछ देखने का मौका मिला, तो जो हर किसी के माइंड में आता है वही सवाल और वही बातें मेरे माइंड में भी आई कहीं ना कहीं। क्योंकि सर हमारे पास जो आए हुए थे तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से आए हुए थे, मतलब हमारे बॉस थे वो, और जिनको मैं मना नहीं कर सकता था शायद। मजबूरी में मैंने इस इंफॉर्मेशन को देखा। मैं मजबूरी में इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उस समय मुझे अपने सपनों की ताकत का अंदाजा नहीं था, और ना ही मुझे ये समझ में आता, ना ही ये मालूम था कि यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है। तो दोस्तों, जब मैंने इसकी शुरुआत की और जब पार्टिसिपेंट्स किया, तो कहीं ना कहीं एक संकल्प जो हर व्यक्ति यहाँ से आता है, एक संकल्प फॉर्म को फिलअप किया और उसके बाद एक प्रोडक्ट लेकर मैंने पार्टिसिपेंट्स कर लिया था। क्योंकि संकल्प जब सर ने इंफॉर्मेशन देना चालू किया था तो शायद मैंने पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं ली थी। आधे इंफॉर्मेशन में ही मैंने सर को रोक दिया था कि सर प्लीज अब बस हो गया, मैं समझ गया सारी बातें, आगे क्या करना है ये मुझे बताइए। तो सर ने संकल्प निकाला, बोले कि इसे भरना है और एक प्रोडक्ट फाइनल करना है। चूंकि अधिकारी असिस्टेंट डायरेक्टर की वजह से मैं किसी भी चीज को मना नहीं था कि यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ। आम जिंदगी में लोगों को यही पता होता है कि जब वो 2 4 5 साल जिस जगह पे काम कर रहा होता है और जहाँ से उसकी रोजी रोटी चल रही होती है, तो उनका माइंड सेट हो जाता है कि इसके अलावा अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, यहीं से मेरी जिंदगी जाएगी। जितना अमाउंट आता है या जितनी इनकम उनके पास आती है, उतनी ही इनकम में अपना जीवन वो सेट कर लेते हैं, अपनी पूरी डेली या मंथली या ईयरली की दिनचर्या को वो फिट कर लेते हैं कि बस इस सैलरी से या इस इनकम से मुझे कितना अपना दिनचर्या में जो भी खर्च आना, उसी के आधार पर अपने जीवन को हम सेट कर लेते हैं। उसके अलावा हम आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते कि हम कभी विदेश यात्रा जाएंगे या एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे। नहीं दोस्तों, सेम कंडीशन हमारी भी थी। मैंने एक संकल्प भर करके एक प्रोडक्ट भी फाइनल किया और फाइनली उसके बाद मैं शांत हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि आज एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आज कोई बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा आज जन्म लिया, अगर माँ बाप उसे जन्म देने के बाद अगर उसे छोड़ दे, उसका पालन पोषण ना करे, तो उस बच्चे का क्या होगा? वो बच्चा मर जाएगा। सेम, या उस बच्चे के साथ जितने भी पालन पोषण मतलब उस बच्चे के साथ किया जाता है, सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ पर आपके अपलाइन करते हैं, यहाँ पर आपके सीनियर करते हैं। अपलाइन जो है वो आपके गाइडलाइनर है, सेम माता पिता की तरह ही जो है वो आपका पालन पोषण करते हैं। उसी प्रकार हमारे साथ भी सारे प्रोसेस हुए, सारा प्रोसेस है दोस्तों, सारे प्रोसेस किए गए। सर के माध्यम से फॉलोअप चालू हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट इसलिए ले लिया था क्योंकि मुझे, मैं जानता था कि आज अगर 8,000 का प्रोडक्ट नहीं लेता तो कल मेरा लाखों का नुकसान हो सकता था। फाइनली मैंने उस समय उस नुकसान से, बड़े नुकसान से छोटे नुकसान को झेलना ठीक समझा। दोस्तों, उसके बाद जैसा कि यहाँ पर सिस्टम में एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम आगे जाते हैं और ऊपर ऊंचाइयों तक जाते हैं। सर ने बराबर प्रयास किया कि हमें ट्रेनिंग में आना चाहिए, हमें ग्रुप मीटिंग में आना चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन में आना चाहिए, जहां हमारा विजन क्लियर होता है और जहां पर सपनों की ताकत का पता चलता है। दोस्तों, मैं हमेशा कई बार इग्नोर करता था, बहाने बनाता था कि सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आऊंगा। मैं हमेशा जो है उन चीजों को टालने की कोशिश करता था। लेकिन दोस्तों, मैं थैंक्स करना चाहूंगा अ, आदरणीय गुरु का कि उनके, मेरे लाख मना करने के बाद, लाख बहाने बनाने के बाद भी उनका प्रयास जारी रहा। और आखिरकार सर जब हमें, सर के अथक प्रयासों के बाद मैं ट्रेनिंग हॉल में जाने लगा। ट्रेनिंग में हॉल में जब जाने लगा दोस्तों, तब वहां पर एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर कुछ चेंजिंग तो है। बाहरी दुनिया से जिस लाइफ में हम जी रहे हैं उस लाइफ से यहाँ बहुत सारी चेंजिंग है। यहाँ एक बोला जाए तो सब जो है अल्टीमेट चीजें हमें वहां हॉल में दिखती थी। सारे वेल ड्रेसअप में हम लोग होते हैं दोस्तों, वेल ड्रेसअप में सारे दिखते थे। ट्रेनिंग के आखिरी में कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाता था। जब इन सब चीजों को मैंने देखा तो कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आई कि नहीं, लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है, लाइफ में कुछ बड़ा किया जा सकता है। एक थोड़ी सी सोच जो है
दोस्तों हमारे माइंड में आई। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी बहुत सारी चीजें थी जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि आज कैसे हम उस इस मुकाम तक पहुंच पाए। इन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे किन किन चीजों को फेस करना पड़ा, या मैंने क्या क्या गलतियां की। दोस्तों जब मैं सिस्टम में गया तो फाइनली समझ में आया कि सपनों की ताकत समझ में आया कि यहाँ से एक लग्जरियस लाइफ को जिया जा सकता है। दोस्तों ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन में आता जाता रहा सर के अथक प्रयासों से, लेकिन वहां जो सिखाया जाता था उस चीज को सीखने के लिए या उस चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं तैयार नहीं था या चाहता नहीं था। हमेशा जाता था आता था पर उसको फॉलो नहीं करता था। लेकिन वहां पर धीरे धीरे कंटिन्यूस रहने के बाद, ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन में कंटिन्यूस रहने के बाद, सिस्टम से अटैचमेंट रहने के बाद ये सारी चीजें समझ में तो आने लगी धीरे धीरे करके कि यहाँ से जो चीजें हम कभी पिक्चरों में देखा करते थे, शिमला मसूरी देहरादून पालमपुर फॉरेन ट्रिप, ये सारी चीजें हम जो है वहां जब जाने लगे तो हमने देखा कि वहां पर लोग जो है इन सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। और लोग प्रत्यक्षदर्शी, जब तक हमारी आंखें कुछ देखती नहीं तब तक दोस्तों हम बिलीव भी नहीं करते। सिस्टम में जाने के बाद यकीनन आप और हम इन सब चीजों को देख पाते हैं कि लोग यहाँ पर इन सारी चीजों को क्वालिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, लोग जा करके भी आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ता गया एक विश्वास बढ़ता गया कि नहीं, अगर ये जा सकते हैं तो मैं भी कर सकता, मैं भी जा सकता हूँ। फिर सपने जगे, सपने जब जागृत हुए, सपने देखना चालू किया तो फिर एक आग लगी। क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी वाई कि क्यों कर रहे हैं हम इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म में हम क्यों आए, क्यों अपना समय दें, ये चीजें जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक जो है आप यहाँ पर अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों फाइनली जब मैंने यहाँ पर देखा कि ये सारी चीजें यहाँ से पूरी हो सकती हैं, लाइफ चेंज किया जा सकता है, और लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो यहाँ पर अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता। इसमें एक प्रयास चालू किया दोस्तों, प्रयास चालू किया लेकिन लर्निंग चालू नहीं की। सीनियर और सिस्टम की बातों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखा। तो फाइनली 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, इस तरीके से दोस्तों धीरे 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 करके 8 महीने बीत गए। फाइनली लोग आते थे, मैंने हमेशा ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन में मैंने देखा कि नए नए लोग आते थे, अपना अचीवमेंट्स और सक्सेस लेते जाते थे, लेकिन मेरे पास 8 महीने के बाद भी मैं फेल था। फेल था, फेल इसलिए था क्योंकि मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, सीनियर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। बस मैं चाहता था कि मुझे वो सब कुछ मिल जाए, ये एक ललक और एक आग तो थी कि वो सब कुछ मुझे मिल जाए। लेकिन दोस्तों कैसे पॉसिबल है, जब तक आप किस नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो दोस्तों फाइनली 8 महीने के बाद सीनियर सर के पास गया, सर के पास फाइनली बैठा, चूंकि अंदर एक आग लग चुकी थी कि हमें भी विदेश यात्रा करना है, हमें भी इंडिया ट्रिप जाना है, हमें भी वो लग्जरियस लाइफ जीनी है। दोस्तों फाइनली सर के पास जब बैठा तो सर ने बोला, दिवाकर जी आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। आप सबसे पहले आपके अंदर जो एक ईगो है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इस कॉन्ट्रैक्टरशिप, इस ईगो को आप अपने बाहर निकाल करके अपने आप को जीरो बना करके सिस्टम और सीनियर के हैंड ओवर कर दीजिए, फाइनली आप जीत जाएंगे। दोस्तों उस दिन एक चीज तो समझ में आई कि सर मुझे कहना क्या चाह रहे हैं, ये चीजें समझ में आई कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। और उसी दिन से अपने आप को मैंने इस स्कूल में डाला जहां सीखना शुरू किया। दोस्तों यकीन मानिए जिस दिन से मैंने सीखना चालू किया उसी दिन से मैं जीतने भी लगा। दोस्तों उसी दिन से सारी चीजें समझ में आने लगी, सारी चीजें वाले सिर्फ 3 महीने में सिल्वर लेवल मैंने अचीव किया। जब पहला सक्सेस यहाँ से, जो चीजें हमें 8 महीने में नहीं मिल पाई वो जब मैंने सीखना चालू किया तो सिर्फ 3 महीने में अपना पहला लेवल अचीव किया। भले ही थोड़ा लेट हुआ लेकिन दोस्तों यकीनन 100% फॉलो करना चालू किया। उस दिन से समझ में आई कि हाँ यहाँ से ये सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता गया, अचीवमेंट लेते गए। जो एक आम व्यक्ति से खास व्यक्ति तक का सफर मैंने यहाँ से तय किया। जो व्यक्ति अच्छे से टू व्हीलर मेंटेन नहीं कर पाते थे, आज जो है
सपनों की कार को मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ अगर संभव हो पाया ग्रेट सिस्टम, ग्रेट सीनियर की वजह से। दोस्तों आप भी अगर चाहते हैं तो कुछ बातों को मैं आप आज शेयर करूंगा आपसे। उन बातों को अगर आप अपने ऊपर भी फॉलो करेंगे, कि आपने यहाँ पर अपना संकल्प लिया है और जो चीजें आपको दिखाई गई थी उस चीजों को यकीनन आप भी अचीव कर सकते हैं, हम सब अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे सिस्टम को एनी प्रॉब्लम? स्लाइड आगे नहीं। दोस्तों सबसे पहले मैं अभी जितनी भी बातें कर रहा था, एक महान संस्था जिसने हमारी ही नहीं हमारे जैसे लाखों लोगों की लाइफ में यू टर्न लाया है। सेफ सेफ सॉफ्ट जिस संस्था में हम और आप काम करते हैं, जहां से हम और आप, मैं यहाँ से बोलूं कि ये जो है हमारी रोजी रोटी बस नहीं चलाती, ये जो है सपने लोगों के पूरे करते हैं। ऐसी महान संस्था को मेरा नमन है। और मैं इन संस्था को चलाने वाले हमारे ये 5 आदरणीय डायरेक्टर हैं, जिनकी जोड़ी दोस्तों मैं बोलूं तो आज पिछले 24 सालों से बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी। और इन्हीं की वजह से आज हमारे जैसे लाखों लोगों के जीवन में यू टर्न आया है। बोलूं तो ये सपने पूरे करने की फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं, जहां से लोगों के सपने पूरे होते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात सिर्फ एक ही चीज पे करूंगा, वादा करना और वादा निभाना। क्रैक्स लीडरशिप इन डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों हमारा जो पूरा बिजनेस है दोस्तों, वो सिर्फ इसी चीज पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पर आप 2, 5, 10 हजार की नौकरी करने नहीं आए हैं। यहाँ पर अगर 2, 5, 10 हजार की नौकरी करने आए हैं तो शायद 2, 5, 10 हजार रुपए कमाने आए हैं, तो शायद ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। फिर तो वही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कर रहे हैं, वहां पर 2, 5, 10 हजार रुपए कमा करके और अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है ये सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म है। और सपने कहाँ से पूरे होंगे? वादा करना है और वादा निभाना है। क्योंकि जो हमारा बिजनेस है दोस्तों, वो लोगों का बिजनेस है। यहाँ पर आपके साथ नए लोग आते हैं जिनके साथ आप वादा करते हो और अपने वादों को निभाते हो। जब ये वादा करना और वादा निभाना, ये दोनों चीजें हैं। वादा तो सर बहुत सारे लोग करते हैं, हर जगह आप करते हैं, लेकिन क्या वो वादे निभाए जाते हैं? ये तो समय बताता है, यह समय बताएगा। लेकिन दोस्तों जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपने लोगों से, अपने आप से, अपने सीनियर से अगर कुछ भी कमिटमेंट करते हैं, तो उस कमिटमेंट में 100% अगर वो फॉलो करते हैं, तभी जाकर के वो यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों एफर्ट्स एंड क्रेज आर नॉट अलाउ विथ पर्पस एंड डायरेक्शन। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस प्लेटफॉर्म पर हम काम क्यों करें? क्योंकि बाहरी जिंदगी में आपके पास एक पर्पस होता है। जहां पर आप जॉब करते हो वहां पर आपका पर्पस है कि आपको 30 दिन नौकरी करनी है और 30 दिन नौकरी करने के बाद वहां से आपको एक छोटा सा या एक फिक्स्ड सैलरी मिलनी है और उस सैलरी से आपको अपना जीवन यापन करना है। वो आपके जीवन यापन के लिए है। सेम कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके पास अगर पर्पस नहीं होगा तो आप यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्यों करना है, पर्पस भी तो चाहिए। पर्पस अगर आपके पास क्लियर है तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्शंस भी आपके पास होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। पर्पस और डायरेक्शन ये दोनों चीजें जब आपकी क्लियर होती है, तभी जो है आप यहाँ से किसी भी चीज को अचीव कर पाते हैं। हर चीज में यहाँ पर छोटे छोटे टारगेट्स मिलते हैं। उस टारगेट को अगर आप अचीव करते हो, एक सही डायरेक्शन में आप जब जाते हो, तब जाकर के आप यहाँ से किसी भी चीज को अचीव करते हैं और उस ऊंचाई को छू सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ ये लोगों का व्यवसाय है दोस्तों। बहुत सारे लोग आपके साथ आए
यहाँ पर आपको अपना पर्पस भी देखना है और जो आपके साथ लोग आते हैं उनके पर्पस को भी उन्हें दिखाना है और उनको आगे बढ़ाते हुए आपको खुद भी आगे बढ़ जाना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आज आपसे शेयर करूंगा। इन पॉइंटों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके इन्हीं पॉइंटों जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर जो चीज आपको चाहिए वो है चाहिए डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, समर्पण और कड़ी मेहनत। दोस्तों मैं बोलूं तो कड़ी मेहनत कहाँ नहीं करते आप, समर्पण कहाँ नहीं करते लोग। एक इंजीनियर है, जैसे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर वो तभी बन पाते हैं जब उस इंजीनियरिंग के पेशे में वो अपना 100% देते हैं और समर्पण जब उनका रहता है, कड़ी मेहनत जब रहता है, तभी जाकर के एक स्टूडेंट इंजीनियर की पढ़ाई में इंजीनियर बनता है। एक डॉक्टर तभी डॉक्टर बनता है जब उस लाइन में कड़ी मेहनत और उनका समर्पण होता है, तब जाकर के एक डॉक्टर बनता है। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद आप सोचते हैं कि हम अपना 100% कहीं और दें और इस बिजनेस के माध्यम से हम एक ऊंचाई को अपनी ऊंचाई को पहुंच पाए जो यहाँ पे दिखाया जाता है या बताया जाता है। दोस्तों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी आपका आपका समर्पण चाहिए, आपकी कड़ी मेहनत चाहिए, क्योंकि सपने दोस्तों किसके हैं, सपने अगर आपके हैं तो कड़ी मेहनत भी आपके ही लगेंगे और समर्पण भी आपका लगेगा। दोस्तों यहाँ पर समर्पण और कड़ी मेहनत, समर्पण क्या है, आप सोच के देखिए। समर्पण कहते हैं ठीक है, आज हमने आप कमिटमेंट तो कर देते हैं कि हाँ हम समर्पित हैं, लेकिन आप अपने आप को इस चीज को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं समर्पित हूँ, क्योंकि बाहर जहां पर भी हम काम करते हैं वहां हमारा एक बॉस होता है, जिस बॉस को जिसकी वजह से आप हमें सैलरी देंगे, वहां पर कुछ भी आप काला पीला नीला करते हैं नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि वहां पर एक फिक्स सैलरी होती है, यहाँ वहां पर भी आप समर्पित होते हैं और जरूरत से ज्यादा 100% देते हैं, लेकिन क्या आप इस फील्ड में आने के बाद आपका समर्पण है? दोस्तों समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक आप यहाँ से सपने पूरे नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले ये चीजें समझनी है कि आपकी सपनों की ताकत कितनी बड़ी है, आपने सपने कितने स्ट्रांग हैं। क्या अगर आपके सपने स्ट्रांग हैं तो उसी हिसाब से आपका समर्पण चाहिए और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत भी आपके ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता बाहरी जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर पूरा एफर्ट आपका होता है, आप जितने एजुकेटेड होते हैं, आप जितना आपके पास जितनी डिग्री होती है, आप जितने कैपेबल होते हैं, आपकी डिग्री के हिसाब से आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से आपकी सैलरी वहां तय की जाती है। लेकिन दोस्तों ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पर आप खुद तय करते हो कि आपको क्या चाहिए, कितनी इनकम चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, इंडिया ट्रिप। हमारे यहाँ पे सीनियर्स हमारे गाइडलाइनर होते हैं जो हमें एक एक हमारी हमारी अंगुली पकड़कर एक एक कदम चलना सिखाते हैं और उन रास्तों पर जब हम चलते हैं जो भी गलतियां करते हैं तो उन गलतियों को भी वो सुधारते हैं और सुधारते हुए हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आपको तो सिर्फ अपने आप को जीरो बनाना है और सिस्टम और सीनियर के हैंडओवर कर देना है और अपना 100% समर्पण देना है कि हाँ मैं समर्पित हूँ, आप हमें जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। अगर यहाँ पर सिस्टम और सीनियर हमें कहते हैं कि दिन को रात बोलो तो रात बोलेंगे, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं और अपनी मेहनत यहाँ पर, क्योंकि मेहनत तो जीवन में हर जगह करनी होती है, लेकिन दोस्तों बाहरी दुनिया में जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है थोड़े से पैसे के लिए। यहाँ पर और अगर आपने 2 5 10 साल भी मैं कहता हूँ अगर आपने कड़ी मेहनत कर ली तो पूरी जिंदगी भर की अचीवमेंट सक्सेस आप यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों सम्मान और समानता। सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो लोगों का प्लेटफॉर्म है, लोगों का व्यवसाय है। यहाँ पर सम्मान और समानता, आप जैसे ही पार्टिसिपेंट्स करते हो और आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लोगों को दिखाने का काम करते हैं, आपके साथ कुछ नए लोग आते हैं। दोस्तों यहाँ पर सम्मान आपको करना है किसका, और अपने लोगों का। आपके साथ जो लोग आते हैं दोस्तों वो आपके वर्कर नहीं है, वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं। हर उनको आप सम्मान दीजिए, आप उनको सम्मान रिस्पेक्ट देंगे। अपने सबसे पहले तो अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देना है, उसके बाद जो लोग आपके साथ आते हैं
दो चार 10 लोग धीरे धीरे करके इस तरीके से आपकी टीम डेवलप होती है, और टीम जब डेवलप होती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके क्लोज भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दूर से होते हैं। लेकिन दोस्तों, सबके साथ आपको समानता की दृष्टि से सबको आपको देखना है। किसी के साथ ऐसा नहीं करना है कि किसी को हमने बहुत अच्छा पूछना चालू किया या बहुत क्लोजली रखा और किसी को थोड़ी दूरियां बना करके रखी। ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा भी अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पर सफल ना हो, क्योंकि समानता तो चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। है क्या? रिस्पेक्ट, सम्मान भी आपको देना है। जो व्यक्ति आपके साथ आता है वो एक, उसको आप जब इन कर सकते हैं, तो दोस्तों वो अपने सपनों को पूरा करने यहाँ आते हैं। उनको भी रिस्पेक्ट की जरूरत है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर उनको आप एक अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, और उनके साथ और भी जो लोग आते हैं उनको भी रिस्पेक्ट देते हैं, और सभी को एक नजरों से समानता के भाव से अगर आप देखते हैं, तो लोगों का मनोबल बढ़ता है और लोगों को लगता है कि हाँ, यहाँ पर हमारा बॉस नहीं है कोई। यहाँ पर क्योंकि हर व्यक्ति को ये बताया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, अपने व्यवसाय के स्वयं के मालिक हैं। और इस जब उनको रिस्पेक्ट मिलता है और समानता का भाव उन्हें दिखता है, तो दोस्तों यकीन मानिए वो आपसे, उनका अटैचमेंट आपसे बढ़ता है। और जब उनका अटैचमेंट आपसे बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपका बहुत क्लोज है जो इस बिजनेस में पार्टिसिपेंट्स है, उसने जो सेल की है उससे जितनी होने वाली इनकम उतनी ही आएगी जितना दूसरे से भी आएगा। तो फाइनली हमें करना क्या है? सबको एक भाव से देखना है, समानता की दृष्टि से देखना है, और सबको सम्मान देना है। कभी भी किसी को आप नीचे दिखाने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, डांटना एक अलग चीज है कि उनको प्यार से हर चीज को समझाइए, ना कि स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब आप हर व्यक्ति को एक रिस्पेक्ट के भाव से देखेंगे और रिस्पेक्ट देना चालू करेंगे, तो उनका, वो आपसे क्लोज होंगे, और जब वो आपसे क्लोज होंगे और जब उनको आप आगे रास्ता दिखाएंगे, तो यकीन मानिए वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना सिखाएंगे, चलना शुरू करेंगे। दोस्तों ये सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति को आपको फ्रेंडशिप के बिहेव से आपको आगे बढ़ना है। ऐसा एक एटमॉस्फेयर वहां पे आपको बनानी है। दूसरी जो चीज है दोस्तों, वो है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही और उत्तरदायित्व। ये भी चीजें जो है अहम भूमिका निभाती है दोस्तों। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, तब तक आप यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, आपके साथ दो चार पांच लोगों की जब टीम तैयार होती है, तो आपकी जवाबदारियां और हैं। जवाबदारी किस चीज की लेनी है? जवाबदारी आपको सिस्टम की लेनी है। जवाब आप अपने सीनियर से पूछिए कि सर हमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करते हैं, तभी आप ऊपर ऊंचाइयों को, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सबसे पहले किसकी लेनी है? सिस्टम की। जिस सिस्टम में आप काम करते हैं, जिस सिस्टम में आप जाते हैं, वहां पर वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर से पूछिए कि सर हमें हमें भी कुछ जवाबदारी दीजिए, हमें भी कुछ जिम्मेदार, हमारे ऊपर भी कुछ धीरे धीरे। और जब उस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चालू करते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप एजुकेट होते हैं। उसके बाद जिम्मेदारियां, किसकी जिम्मेदारियां हैं? आपके पास आपकी टीम की, जिनको, जिनसे आपने कमिटमेंट किया है कि आइए हम कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। जब आप उनकी जवाबदारी भी लेते हो, दूसरी जवाबदारी आपको अपने लोगों की लेनी है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, उन लोगों की, आज अगर हमारे सिस्टम, हमारे गुरु ने हमारी जवाबदारी नहीं ली होती, हमें अंगुली पकड़कर नहीं चलना सिखाए होते, अगर सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग लेने के बाद अगर हमें छोड़ दिया होता, तो क्या मैं आज यहाँ पर पहुंचता? नहीं पहुंच पाता दोस्तों। सेम कंडीशन है कि जो लोग आपके साथ आते हैं, उसे एक बच्चे की तरह उसकी जिम्मेदारी को लीजिए और उस जिम्मेदारी को कंटिन्यू उन्हें पग पग पर चलना सिखाइए। यही आपकी जवाबदारी है। जब आप ये जवाबदारी 100% फॉलो करते हैं और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाते हैं, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, जिसकी वजह से आज उसके बाद आप जो है अपना एक अगला स्टेप अचीव करते हैं।
अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है सकारात्मक माहौल का निर्माण करना। दोस्तों, सकारात्मक माहौल क्या, आप जिस सिस्टम में काम करते हैं वहां पर, किसी भी जगह हम जहां रहते हैं वहां पर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, बिजनेस अप एंड डाउन होता रहता है। तो जब भी आपका बिजनेस अप एंड डाउन के माहौल में हो, तब भी आपको अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल का निर्माण करना है। सकारात्मक माहौल रखेंगे तभी जो है एक गुड एटमॉस्फेयर रहेगा, और गुड एटमॉस्फेयर में ही जो है कोई भी काम बहुत अच्छा होता है। देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ तो होता है, थोड़ी बहुत। हम कहते हैं आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप सकारात्मक माहौल में हैं। अगर कल को बिजनेस थोड़ा सा भी डाउन हुआ, आपके साथ जो लोग हैं उस समय भी आपको अपने आप को पूरा 100%, उनको ये फील नहीं होनी चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या यहाँ का माहौल ऐसा है। क्योंकि सकारात्मक माहौल से ही जो है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से ही जो है कोई भी चीज आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपको जो है दोस्तों हमेशा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना है, और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में अपने लोगों को रखना है। वो आपको कोई भी नेगेटिव चीजें, अपने डाउनलाइन को, डाउनलाइन से कोई भी नेगेटिव चीजें की बातें नहीं करनी है। हाँ, आपके मन में अगर कोई नेगेटिव चीजें आ रही हैं तो आप अपने अपलाइन के पास जाइए, उनके साथ सीटिंग कीजिए, और उनसे जब आप सीटिंग करते हो तो आपके सीनियर्स जो है, आपके अपलाइन जो है, आपके माइंड में जितना भी कचरा है उसको वो बाहर निकाल देंगे, वो आपको पॉजिटिव कर देंगे। तो आप वहां से पॉजिटिव माहौल को लीजिए और अपने डाउन में भी पॉजिटिविटी लोगों को दीजिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है लचीला और अनुकूलनीय होना। तो दोस्तों, लचीला और अनुकूलनीय होना मतलब क्या, आप जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप सबसे पहले, आपके साथ 2 4 5 10 लोगों की टीम होती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है, आपके साथ लोग आते हैं, और जब आपके साथ लोग आते हैं तो उन लोगों के साथ आपको कैसे रहना है। आप यहाँ पर एक लेवल अचीव करते हैं, सबसे पहला लेवल आप ब्रोंज से परसीव करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सिल्वर बनते हैं। जो दोस्तों, आपके साथ जब 2 4 10 लोग आते हैं तो आपके अंदर लचीलापन होना चाहिए। ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उनको कुछ एक लेवल मिलता है, कोई भी चीज अचीव करते हैं, जब उनकी टीम तैयार होती है तो उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, और वो एटीट्यूड ही उनको बर्बाद कर देता है। एटीट्यूड मतलब क्या, आप जब आपके साथ टीम आती है, आप किसी लेवल को अचीव करते हो, तो यहाँ पर सिस्टम में आपको सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है, फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, पहनाई जाती हैं। और जब आपके पास ये सारी चीजें होती हैं, तब एटीट्यूड आने लगता है। उस वो एटीट्यूड ही नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक बॉस की दृष्टि से देखने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप किसी के बॉस नहीं है, यहाँ पर आपके नीचे जो आपका डाउन लाइन है, वो आप वो आपके साथ जो, वो आपका एक अच्छा बिजनेस पार्टनर है। उनके साथ आप उनके गाइडलाइनर बन सकते हैं, ना कि उनके बॉस बनिए। अगर आपके अंदर लचीलापन नहीं है दोस्तों, तो भी आप यहाँ पर बहुत ऊंचे मुकाम को अचीव नहीं कर सकते। जो लोग आपके साथ आते हैं, उनके साथ उनको, अभी मैंने ऊपर चर्चा की थी, सम्मान और समानता की दृष्टि से सभी को देखना है, सभी को सम्मान देना है। तो सम्मान देना है तो आपको अपने बिहेव में लचीलापन रखना पड़ेगा। अगर आप अपने बिहेव में लचीलापन नहीं रखेंगे तो जो व्यक्ति आज आपके साथ आए हैं, कल वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति मान सम्मान का भूखा होता है। सबसे पहले लोगों को यही चीज चाहिए, मान सम्मान। दोस्तों, अगर ये आप अपने लोगों को मान सम्मान देते हैं, आप अपने बिहेव में अगर लचीलापन रखते हैं, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति अपने आप को यही समझेगा कि मैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, और आपसे उनका अटैचमेंट बहुत बढ़ेगा। जब आपका अटैचमेंट उनसे हो जाएगा, तो यकीन मानिए उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी, फील्ड पे उन्हें जो प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो सारे प्रॉब्लम तो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप स्टिक रहेंगे कि मैं बॉस, मैं सीनियर, तो क्या वो अपनी प्रॉब्लम को आपसे शेयर करेंगे? कभी शेयर नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने फ्रेंडशिप माहौल रखा, तो आप यकीन मानिए कि वो आपका, उनका अटैचमेंट आपसे जब होगा तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम को आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगी फील्ड पर, जो उस प्रॉब्लम को आप दोनों मिल करके आप जो है उसको दूर कर सकते हैं। और जब इस तरीके से फ्रेंडशिप माहौल में जब आप वर्किंग करते हो, फ्रेंडशिप माहौल में जब एक गुड एटमॉस्फेयर जब रखते हो, तो आप दिन दूनी और रात चौगुनी
तरक्की करते चले जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप अपने सपनों को अचीव कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान। दोस्तों, ये भी एक पॉइंट अहम भूमिका निभाता है। समस्या का समाधान कैसे होगा, किसके समस्याओं का समाधान आपको करना है। कोई भी नया व्यक्ति जब यहाँ पर आता है तो वो जब चलना चालू होता है, जब इस फील्ड में उतरता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम फील्ड पे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व कैसे करोगे, आप सॉल्व, आपको यहाँ पे कहते हैं ना, ऊपर वाले से आपने ट्रेनिंग में हमेशा सीखा है, सुना है, 8 स्टेप ट्रेनिंग में देखा होगा कि यहाँ पर हम बोलते हैं ऊपर वालों से पूछो कैसे और नीचे वालों को बताओ ऐसे। तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी टीम आपके साथ होती है और जब आपके साथ टीम होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, जब वो फील्ड पे जाते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके साथ जब आप मीटिंग करते हो, जब आप बैठते हो, उनकी प्रॉब्लम को जब आप सुनते हो, आपको सुनना है, उनकी हर प्रॉब्लम को सुनना है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो तो आप कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आपके साथ आपके अपलाइन है, अपलाइन के साथ बैठिए, उन प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और उनके द्वारा बताए हुए वो जो आपको सॉल्यूशन देते हैं, तो वही सॉल्यूशन आपको अपने डाउनलाइन को देना है। जब आप अपने डाउनलाइन के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, समाधान, समस्या का समाधान ढूंढेंगे और उनके समाधान को दे देंगे, तो उनके लिए हर चीज क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जब दोस्तों उनके लिए हर चीज इजी हो जाता है तो फाइनली वो आपके साथ क्या करते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं, आपके साथ और क्लोज होते हैं। तो वहां पर अपने यहाँ पर इस ये पॉइंट भी बहुत अहम भूमिका निभाता है कि आप मान लेते हैं कि आप यहाँ पर चलते चलते सिल्वर बन गए, सिल्वर बने, आपके साथ 50 लोगों की टीम आई। अब 50 लोगों की टीम आई, जब वो फील्ड पे जाएंगे तो क्या उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या उन्हें हो सकता है कि प्लान को दिखाने में प्रॉब्लम आ रही हो, उनके फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रही हो, बहुत एक्सवाइजेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन ढूंढेगा, आपको ज्वाइन, आपने मान लेते हैं जितने भी लोग आपके साथ पार्टिसिपेंट्स करते हैं, आपके साथ पार्टिसिपेंट्स प्रॉब्लम जो भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि हम जब लोगों के पास जाते हैं और इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप अपना एक कदम आप चलते हो तो आपके लिए 10 कदम हम चलने के लिए तैयार हैं। आप चलिए हमारे साथ, हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे और हम और आप दोनों मिलकर उस ऊंचाई को अचीव करेंगे, ऐसा हम लोगों को कहते हैं। और जब लोगों को लाते हैं, हो सकता है शुरुआती दौर में तो छोटी टीम होती है, लेकिन जब एक समय के बाद सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज आप लेवल अचीव करते हो, आपके साथ एक बड़ी टीम तैयार होती है, तो आपको नीचे के स्तर पे जाकर के काम करना होगा दोस्तों, जैसा आपने शुरुआती दौर में काम किया था। निचले स्तर पे जाकर के, नीचे के लोगों से जाकर के जब आप मिलोगे, सबसे डाउन लाइन पे जाकर के आप मिलोगे, तो आप देखो कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो वो शायद आपसे कहना नहीं चाहते, क्योंकि आप उनके साथ बहुत दूरियां रहती हैं। लेकिन दोस्तों, उनके साथ क्लोजनेस अगर आपके पास है, अगर आपकी टीम कुछ प्रॉब्लम्स आपसे कहती है और उनकी अगर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बनते हो, अगर आपसे आपके पास सॉल्यूशन है तो भी, अगर नहीं है तो आप अपने अपलाइन से उस सॉल्यूशन को पूछिए, आपके अपलाइन आपको सॉल्यूशन देंगे और आप जो है अपने डाउन लाइन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहाँ पर एक अहम पार्ट है। अगर आप अपने लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यकीनन आप उस ऊंचाई को पहुंचेंगे। दूसरा, नैतिकता और मूल्य, एथिक्स एंड वैल्यू। दोस्तों, एथिक्स, दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को लोगों ने अचीव किया है, तो वहां पर एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एथिक्स और मूल्य, वैल्यू, ये दोनों चीजें दोस्तों एक अहम भूमिका निभाती है आपको आगे बढ़ने में, आपको डायमंड तक जाने में। एथिक्स एंड वैल्यू हर चीज का, आप देखिए एथिक्स एंड वैल्यू क्या है, हमारे सिस्टम, हमारी कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, हमारे सिस्टम के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि हर काम को करने के लिए एक रूल्स रेगुलेशन को बनाया गया है, हर चीज के एक एथिक्स होते हैं।
उसका एक मूल्य होता है। अगर उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस एथिक्स पे अगर आप नहीं चलेंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते दोस्तों। अगर आप इस सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन और एथिक्स एंड वैल्यू को फॉलो करेंगे, तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है लाइफ वर्क बैलेंस, व्यक्तिगत और व्यवसायिक संतुलन। दोस्तों ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। व्यक्तिगत और व्यवसायिक संतुलन आपको बनाए रखना है। व्यक्तिगत मतलब आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका पर्सनल क्या है, और व्यक्तिगत और व्यावसायिक संतुलन को मतलब आपके घर के एटमॉस्फेयर और आपका व्यावसायिक संतुलन। आप फील्ड पे जब निकलते हैं, मान लेते हैं आप घर में हैं, घर में आपका क्या एटमॉस्फेयर है पता नहीं, वहां से आप फील्ड पे आए, पता चला घर में आज थोड़ी बहुत कुछ किलकिल हो गई आपकी फैमिली, क्योंकि लेकिन आप जब फील्ड पे जा रहे हैं, आपके मन में वही धारणाएं बनी हुई हैं। तो व्यवसायिक संतुलन वहां पर आपके साथ कुछ भी हो, आपका पर्सनल कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल में आते हैं, तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एक एक जगह एक साथ नहीं। आपको अपने व्यक्तिगत को मतलब आपको अपने पर्सनल को प्रोफेशनल में इंक्लूड नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। आपका जो पर्सनल है उसको पर्सनल रखिए, और जो व्यावसायिक संतुलन को बनाए रखना है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को यहाँ पर शेयर करने की जरूरत नहीं है, या यहाँ पर लोगों को दिखना भी नहीं चाहिए। मान लेते हैं आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो उस प्रॉब्लम को आपके दिलो दिमाग में तो है, लेकिन जब आप फील्ड पे जाते हैं, तो आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होना चाहिए। वहां पर आपकी पर्सनल गतिविधियां आपके चेहरे पे दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो हमेशा जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको खिला हुआ चेहरा जो है आपका बिल्कुल स्माइल आपके चेहरे पे होना चाहिए, क्योंकि जब आपका हंसता हुआ चेहरा होता है, तभी आप जो है यहाँ पर आपके साथ आप लोग जो है आपके साथ कंटिन्यू आपके साथ बने रहते हैं। तो दोस्तों कभी भी ध्यान दीजिएगा, एक ये भी पॉइंट अहम भूमिका निभाती है कि लाइफ वर्क बैलेंस, आपको व्यक्तिगत और व्यवसायिक संतुलन हमेशा जो है बनाए रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, निरंतर सुधार, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। दोस्तों आप यहाँ से बिजनेस की शुरुआत करते हैं, ब्रॉन्ज पे जाते हैं, सिल्वर पे जाते हैं, एक के बाद एक स्टेप पे जाते हैं। क्या लगता है दोस्तों, आपको अपने अंदर निरंतर सुधार करने की जरूरत है या नहीं? आप ब्रॉन्ज हैं, वहां पर आपके साथ आपके पास जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन के माध्यम से क्या वो एजुकेशन सिल्वर लेवल के एजुकेशन में काम आएगा? नहीं। वहां पर जो एजुकेशन आपके पास है, अगर उस वही एजुकेशन आपने सिल्वर शिप में भी रखा, वही एजुकेशन आपने गोल्ड शिप पे भी रखा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अपना लेवल, मान लेते हैं कि आपने अपना लेवल लेते चले गए, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आपका लेवल बढ़ता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी लाना है। सिल्वर लेवल पे गए हैं तो सिल्वर लेवल का एजुकेशन चाहिए, गोल्ड लेवल पे गए हैं तो गोल्ड लेवल का एजुकेशन चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक चीज कही जाती है, विदाउट लर्निंग अर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो वो लर्निंग आपको मिलेगा कहाँ से? वो लर्निंग मिलेगा हमारे सिस्टम से, हमारे सीनियर से। हमारे सिस्टम के द्वारा बहुत सारी यहाँ पर बुक्स हैं जो बनाए गए हैं हमारे गुरुओं के माध्यम से। उनको जब आप उनका जब एजुकेशन आप लेते हो, क्योंकि जब तक आप उसका एजुकेशन आप नहीं लेंगे, तब तक आप यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब उसका एजुकेशन आप लेते हैं, तब आपके अंदर भी सुधार आता है, डेवलपमेंट होता है, और वही डेवलपमेंट आप दिखता है लोगों को। तो दोस्तों निरंतर आपको अपने आप को डेवलप करना है, निरंतर अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते रहना है। क्योंकि आप अगर निरंतर अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे, तो आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक भी नहीं जा सकते हैं। इंप्रूवमेंट को जब आप लेते हैं, तो फिर क्या होता है? शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल। दोस्तों जो एजुकेशन आप यहाँ पर लेते हो, वही एजुकेशन आपको अपने साथ, अपने डाउनलाइन, अपने साथ के लोगों को भी देना होता है। उसी एजुकेशन को, क्योंकि जब तक आप डेवलप नहीं होंगे, तो आप अपने लोगों को डेवलप कैसे करेंगे? सोच के देखिए। आप आप आज सिल्वर हैं, आज आप गोल्ड हैं, आज आप पर्ल हैं, टोपाज हैं, तो क्या आज पर्ल और टोपाज वाले लोग अगर ब्रॉन्ज या सिल्वर में जो एजुकेशन है, वही एजुकेशन अगर वहां पर भी है, तो क्या आप अपने लोगों को कुछ एजुकेट कर पाएंगे? क्या आप उस लेवल पे और आगे लेवल अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो हमेशा जो है निरंतर सुधार, इंप्रूवमेंट अपने अंदर भी रखना है, लाना है। हमेशा सीखने की कोशिश करना है सिस्टम से और सीनियर से,
और जब आप सीखते हैं, जब आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं, तो वही स्किल डेवलपमेंट, वही स्किल जो है आप अपने डाउन लाइन में भी देते हैं। तो दोस्तों, शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल, जब आपके अंदर कोई भी चीज डेवलप होगी तभी तो आप अपने लोगों को डेवलप करेंगे। तो यकीनन यहाँ पर ये पॉइंट भी बहुत अहम भूमिका निभाती है कि जब आप, चूंकि कहते हैं यहाँ पर विदाउट लर्निंग अर्निंग पॉसिबल नहीं है, जब आप सीखते हैं तभी आप लोगों को सिखा पाएंगे। जब आप सीखेंगे ही नहीं तो आप लोगों को सिखाएंगे क्या। अगला पॉइंट है हमारा ऑनेस्टी, ईमानदारी एंड ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, ईमानदारी और पारदर्शिता, ईमानदारी हमें किससे रखनी है? ईमानदारी हमें रखनी है अपने सिस्टम से, अपने सीनियर से। क्योंकि हम अपने फील्ड पे, आप, हम कहते हैं ईमानदारी नहीं है, आपसे सीनियर कुछ कोई भी चीजें अगर आपसे पूछते हैं और आप अगर उन्हें झूठ बोलकर आगे बढ़ जाते हो, तो आप किसके साथ झूठ बोल रहे हो? कहने का मतलब क्या आप ईमानदार हो सिस्टम के लिए? आप अगर ईमानदार सिस्टम के लिए नहीं हो, अपनी लाइफ के लिए नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर चीज को पारदर्शिता रखनी पड़ेगी यहाँ पर। ईमानदारी और पारदर्शिता के बगैर भी आप जो है यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये हमारे सपनों की बातें हैं दोस्तों, जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यहीं से आपके सपने अगर पूरे होने हैं सारे, आपके सपने पूरे होने हैं, आपके परिवार के सपने पूरे होने हैं, तो क्या लगता है आपको अपने सिस्टम और सीनियर के लिए ईमानदारी नहीं रखनी पड़ेगी? अगर आप ईमानदारी से नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर ईमानदार अपने सीनियर के साथ नहीं है तो क्या लगता है आपके साथ आपकी टीम ईमानदारी से रहेगी? आप जो चीज ऊपर से लेते हो वही चीज आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और वही चीज आप अपने डाउन लाइन को भी देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले हमें यहाँ लोगों को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले जरूरत है हमें अपने ऊपर सारी चीजों को फॉलो करने के लिए। क्योंकि जब आप अपने ऊपर किसी भी चीज को फॉलो करोगे, ईमानदारी और पारदर्शिता सिस्टम से और सीनियर्स के साथ, ईमानदारी और पारदर्शिता अपनी टीम के साथ भी, ऐसा भी नहीं कि टीम के साथ आपको, आप पता चला घर में आराम कर रहे हो, टीम आपको बुला रही है तो आप जो है उनसे झूठ बोल रहे हो, मतलब आप ईमानदार नहीं हो। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आप यहाँ से बहुत कुछ अच्छा तो नहीं कर सकते। कुछ समय हो सकता है कि बाय लक आप कुछ अचीवमेंट ले लें, लेकिन अगर 100% आपका अपने आप से, अपने सिस्टम से, अपने सीनियर से और अपने डाउन लाइन से ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं रखेंगे, तो आप जो है उस ऊंचाई को, जिस ऊंचाई को देखकर जो चीजें आपको यहाँ पर जो सपने दिखाए गए थे, या जिस भी टॉप लेवल को आपने देखा है डायमंडशिप, उस डायमंडशिप के लेवल को आप अचीव नहीं कर सकते दोस्तों, अगर आपके अंदर ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं है। आपके अंदर ईमानदारी और पारदर्शिता है तो यकीन मानिए आप हर लेवल को अचीव करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं है तो ये भी यकीन मानिए कि आप बहुत ऊंचे लेवल को भी नहीं छू पाएंगे। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी अहम भूमिका निभाती है कि आपको अपने सिस्टम से, अपने सीनियर से, अपने डाउन लाइन से, सबसे जो है ईमानदारी और पारदर्शिता रखनी है। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म थिंक, दीर्घकालिक सोच। आपको अपनी सोच को भी बड़ी करनी है। यहाँ पर छोटी सोच लेकर के बड़ा काम नहीं कर सकते। आप जब इस बिजनेस को पार्टिसिपेंट्स करते हैं तो सबसे पहले हमारा पहला चेक बनता है, दूसरा चेक बनता है, छोटे छोटे चेक कहते हैं ना दोस्तों, कि जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो, चूंकि हम यहाँ पर जब बिजनेस दिखाते हैं किसी को तो एक बहुत बड़ी रकम दिखाते हैं, लोग पार्टिसिपेंट्स करते हैं, हमने पार्टिसिपेंट्स किया, सपोज यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो प्रेशर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो ब्रॉन्ज होंगे। आज आपकी इनकम जो है, छोटे छोटे इनकम आ रही होंगी। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि बड़ा घर कैसे बनता है। बड़ा घर तभी बनता है, एक एक ईंट रखी जाती है और फिर जाकर के एक बड़ा घर बनता है। तो अगर आपकी सोच ही नहीं होगी, बड़ी सोच नहीं अगर नहीं होगी, तो क्या आप बड़ा कर पाएंगे? कभी भी बड़ा बनने के लिए आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, तभी आप बड़ा बनेंगे। छोटी सोच से बड़ा काम नहीं किया जा सकता। तो बड़ी हमेशा लॉन्ग टर्म थिंक, आपको, आप भले ही ब्रॉन्ज है पर आपकी सोच डायमंड से। आपका फाइनली ध्येय क्या है इस बिजनेस में आने का?
फाइनली ध्येय यही है कि हमें अपने डायमंड शिप को जाना है। तो लॉन्ग टर्म थिंक हमेशा रखनी है, सोच को बड़ी रखनी है और दूर की सोच लेकर के चलनी है। दूर की सोच क्या है? डायमंड शिप, हमें अपने डायमंड शिप पे जाना है। आपकी सोच यही होना चाहिए, हमें कहीं बीच में रुकना नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का निर्माण करना। दोस्तों, अगर आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तो क्या लगता है आप किसी हाई लेवल को अचीव कर पाएंगे? ये पॉइंट भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऐसी गोली तो नहीं है, कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो आपको सीनियर जो है घोल करके पिला देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कहां से होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब सिस्टम से, सीनियर से कंटिन्यू आपकी कंटिन्यूस बनी रहेगी। और अगर आपके अंदर एजुकेशन लेने की क्षमता है, अगर आप एजुकेट हो रहे हैं, तो तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से डेवलप होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, ट्रेनिंग से, प्रेजेंटेशन से, सीनियर के अटैचमेंट से। जब दोस्तों ये कंटिन्यू, विदाउट लर्निंग अर्निंग पॉसिबल नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में मिलता हो, खरीद के आपको सीनियर दे देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का निर्माण आपको खुद से करना है। सबसे पहले बड़ी सोच जब आप अपने अंदर रखते हैं सॉरी, जब आपके अंदर बड़ी सोच रहती है, चूंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, हर पॉइंट अगले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। आप सोच के देखिए कि दीर्घकालिक सोच क्यों बोला गया है, लॉन्ग टर्म थिंक। तो जब आपके अंदर बड़ी सोच रहेगी, बड़ी सोच लेकर के चलेंगे, तो उस हिसाब से आप एजुकेट होंगे। जब आप एजुकेट होंगे तब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर डेवलप होता है, आत्मविश्वास का निर्माण होता है। आप सोच के देखिए, आप फील्ड पे जाते हो, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लेते हैं एक सेल्समैन है, वो किसी के पास जाता है और कहता है कि भाई साहब ये मोबाइल है, सपोज ये मोबाइल है। एक सेल्समैन जाता है किसी के घर में और कहता है कि भाई साहब ये मोबाइल आप ले लो हमसे, लेकिन पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं इसकी बैटरी बैकअप अच्छी है कि नहीं। तो क्या लगता है, लेकिन आप हमसे खरीद लो, तो क्या लगता है वो व्यक्ति उस सेल्समैन से उस सामान को खरीदेगा? नहीं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप इतना होना चाहिए, दम पटक करके चूंकि हमें लोगों से बात करनी है, वहीं पर दूसरा सेल्समैन जाता है उस घर में और कहता है इस मोबाइल की बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है, इसका रैम इतना अच्छा है। भले ही उसके बारे में उसको नहीं मालूम कि वो कल को चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन आप, अगर वो व्यक्ति दम पटक करके लोगों से बातें करता है, तो वो सेल्समैन जो है वहां से सेल करके आएगा। हम जिस प्रोफेशन में हैं, यहाँ पर भी सबसे अहम पार्ट जो है दोस्तों, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपका डेवलप होगा, दम पटक करके जब आप लोगों से बात करोगे, दम पटक करके लोग अपनी टीम से जब बात करते हो, तब आपको लगता है, तब लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो बंदा है ये स्ट्रांग है, ये जो बंदा है वो सही कह रहा है। और फाइनली आप जो है सिस्टम में आप आगे बढ़ जाते हैं, आपके साथ आपके लोगों की कनेक्टिविटी होने लगती है। और जब आपके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको जो है डायमंड शिप पे ले जाता है। तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कहां से होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप एजुकेट होंगे सिस्टम से, जब आप एजुकेशन लेंगे, और एजुकेशन लेते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है दोस्तों, तभी जो है आप यहाँ से एक अच्छे लेवल को अचीव करते हैं। उसके बाद एक चीज और है, कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास। ये भी अगले पिछले पॉइंट को फॉलो करता है, कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों, यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें कर रहे थे, तो ये भी पर्सनल ग्रोथ को भी हमेशा, व्यक्तिगत विकास हमेशा जारी रखना है, सीखना है और सिखाना है। अपने आप को डेवलप, अपने आप पर्सनल ग्रोथ कीजिए अपने अंदर। आप जब एजुकेशन लेते हो, जब आप एजुकेशन लेते हो तो आपके अंदर एजुकेशन डेवलप होता है और आपका डेवलपमेंट होता है। क्योंकि आप पहले सिल्वर थे, उसके बाद गोल्ड बनेंगे, सिल्वर बना तो सिल्वर का एजुकेशन लिया, सिल्वर लेवल का एजुकेशन है, उसके बाद गोल्ड पे गए तो गोल्ड लेवल का एजुकेशन। हर समय सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना, यही चीजें सिर्फ हमारे अंदर हैं। इसके अलावा दोस्तों और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यूअस दोस्तों पर्सनल ग्रोथ भी करने की जरूरत है। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट एंड मेंटरशिप।
दोस्तों टाइम मैनेजमेंट क्या लगता है दोस्तों, हम तो कहते हैं कि हम फील्ड पे जा रहे हैं, हमने फील्ड पे गया, प्री प्लानिंग हमारी कुछ नहीं है, और प्री प्लानिंग नहीं है, हम निकले तो फील्ड के लिए हैं, लेकिन फील्ड पे जाकर के अगर हमने एक टारगेट टाइम मैनेजमेंट नहीं किया कि हमें किस टाइम पे क्या क्या करना है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे टाइम मैनेजमेंट क्या आपसे बन रहा, क्या आप अपने हर टाइम का यूटिलाइज परफेक्ट कर रहे हैं, अगर परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मार्गदर्शन मेंटरशिप मतलब अपने गुरु, बगैर मेंटरशिप के भी दोस्तों यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे अगर आपका कोई मेंटरशिप नहीं है तो सबसे पहले आप अपने मेंटरशिप को भी ढूंढिए, अपना मेंटरशिप किसी न किसी को तो बनाइए जो आपको फील्ड पे सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। बहुत सारे सीनियर्स होंगे दोस्तों जो जिससे आपकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी होती है, जो लगता है कि ये हमारे मेंटरशिप के लिए बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी एक व्यक्ति को अपना मेंटरशिप बनाइए, और मेंटरशिप और उससे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट, जब आप घर से निकलते हैं तो हर स्टेप बाय स्टेप आपका टाइम जो है मैनेजमेंट होना चाहिए, कि हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। हर चीज के लिए एक टाइम टेबल आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप टाइम टेबल सेट करते हैं, मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से अपने मेंटरशिप मतलब अपने अपलाइन अपने गाइडलाइनर को फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जिसपे मैंने चर्चा किया। दोस्तों आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, डर पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है, विश्वास करने, सीखने, बनाने और बढ़ने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। फिर से एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों, डर पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है, विश्वास करने, सीखने, बनाने और बढ़ने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। दोस्तों आखिरी में ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपकी दिनचर्या ही सफलता की कुंजी है। मैं अपना दिन कृतज्ञता और कार्य में लगाता हूँ। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनसे सहमत रहें, ज्यादातर लोग तो खुद को पसंद नहीं करते। आप जिस परिवार से आते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण वह परिवार है जिसे आप बनाते हैं, मतलब अपने नेटवर्क को डेवलप करते हैं। दोस्तों थैंक यू, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आगे के लिए मैं पुनः मंच पर अपने महागुरु को आमंत्रित करूंगा सर। बहुत बढ़िया दिवाकर सर, बहुत ही शानदार, एक जोरदार ताली होनी चाहिए थैंक यू सर, हाथ थैंक ऊपर यू। करके। बहुत बढ़िया। आपने पूरे 1 घंटे में लगभग आपने डायमंड शिप की ओर बढ़ने वाले कदम कैसे बढ़ने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप होना चाहिए, को इतने बारीक तरीके से आपने यहाँ डिफाइन किया। एक एक पॉइंट लाख टके की थी, एक एक सब्जेक्ट जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था, और निश्चित रूप से मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप इन्हें फॉलो करते हैं, और ना केवल आप इन्हें फॉलो करके यहाँ तक पहुंचे हैं, डेफिनेटली इस पैनल में बैठे हर शख्स ने इसे अगर इन बातों को ध्यान रखा और इसे अपने जीवन में उतारा तो डायमंड ही नहीं बल्कि यूसीए भी बनेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ दोस्तों। थैंक यू सर। सभी की तरफ से एक जोरदार तालियों चाहिए दिवाकर सर के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दिवाकर सर। बहुत जल्द आप डायमंड शिप हासिल कीजिए, और डायमंड शिप हासिल करके आप अपने लेवल को, ओपन लेवल से डायमंड शिप तो बनेंगे ही, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत तेजी से आगे भी बढ़ने वाले हैं, मुझे यकीन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू अदर थैंक लीडर। यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हम मैं सबसे पहले अपने मेंटर को, अपने फाउंडर को नमन, वंदन, अभिनंदन, और सारे रेड क्लब पैनल में उपस्थित सारे शांति को नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद, मतलब जिनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर ठीक इस बिजनेस के ठीक सफर में चल रहे हैं, आज उनकी ओजस्वी ठीक वाणी को सुनने का मौका मिला। उनके अंदर जो जोशीला था, तेज तर्राट था, और इतने सालों का एक्सपीरियंस आज कहीं ना कहीं ओवल के सामने आ रहा था। और सही मायने में तो मैं कहूंगा कि बैटिंग की पिच पे हम दोनों ठीक है बल्लेबाजी कर रहे हैं आमने सामने है। तो मुझे पता कौन से बॉल पे मतलब क्या उनको मारना है, और वो कैसी बैटिंग करते हैं, और हमें भी ये मौका मिलता है तो हम भी कैसी बैटिंग करते हैं उनको भी पता है। तो हम दोनों ठीक निरंतर कई सालों से एक साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और लगातार लगातार ठीक रन यहाँ पे बना रहे हैं।
और हम दोनों ठीक है अपने ठीक मेंटर के ठीक गाइडलाइन में यहाँ पे ठीक कहीं ना कहीं अपना मैच खेल रहे हैं। तो आज इतने सालों का एक्सपीरियंस आपने ठीक है कहीं ना आधे पौन घंटे में आपने उड़ेल के रख दिया है। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि आपकी इतनी गंभीर बातों को अगर पैनल में उपस्थित और सारे साथी अगर दिल से अगर फॉलो करते हैं, मानते हैं, करते हैं, तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं कि जिस मुकाम पे आज उनके मेंटर हैं। और कहीं ना पैनल में सारे साथी उस ठीक है कहीं ना मुकाम पे मिलेंगे, होंगे, 100% होंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ बनना है तो तपना तो पड़ेगा। ठीक है, अपने अपने मेंटर की बातों को तो फॉलो तो करना पड़ेगा। वो सारी गाइडलाइन को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना माने ठीक है बिना करे यहाँ तक तो कोई भी नहीं आ सकता। तो निश्चित तौर पे आज की स्पेशल ट्रेनिंग और आपकी स्पेशल ठीक है वाणी के लिए और स्पेशल कहूंगा ठीक है गुरु मंत्र के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ थैंक कि यू सर। कहीं ना कहीं ठीक जल्दी जल्दी आए पैनल पे और आपके ठीक अपने ज्ञान की वर्षा को ठीक है हमारे ऊपर ठीक उड़ेलते रहे। तो थैंक यू सो मच। और आने वाले समय के लिए और भी आपकी अच्छी ठीक ओजस्वी ठीक है वाणी होगी, ओजस्वी आपका ज्ञान होगा और अच्छी गाइडलाइन होगी, हम सभी को मिलता रहेगा। तो मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही शुभकामनाएं दिवाकर सर को, और पैनल में उपस्थित सभी लोगों से चाहूंगा एक जोरदार ताली ऊंची दिवाकर सर के लिए। और कोई अचीवर हो तो कॉल करेंगे प्लीज, प्रकाश सर। सर मेरे यहाँ तो सभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, ओके। 6 बहुत बजे बढ़िया। ट्रेन थी वैसे भुसावल आज से। रुझान यस। आने लगा है कि यस सर। सारे लोग ट्रेन में हैं, मैं देख रहा हूँ। लगातार टीम टीजीएस और टीम रॉयल अचीवर्स सारे के सारे निकल चुके हैं, और अभी जस्ट 11 बजे के आसपास बाकी लॉयन टीम भी निकलने वाली है। सभी को यात्रा की शुभकामनाएं दिल से। और आज ईद है, बकरीद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बकरीद को सभी साथियों को। और आज एकादशी भी है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया। सब लोग एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं टूर पे। सभी को टूर पे आने की एक्साइटमेंट, मुझे भी बहुत ही बढ़िया, अच्छा फील हो रहा है कि सबके साथ एक हमेशा जो जर्नी होती है, यात्रा जो होती है, हमेशा एक सुखद अनुभव देती है। मुझे लगता है यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं अवधेश बुदोलिया जी के लिए दिव्य कुमार मार्गन जी। उन्हें यहाँ पर स्क्रीन पर इनवाइट करते हैं। मैं